नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी समस्याओं और कष्टों के अचूक उपाय के बारे में जो आजकल अधिकतर व्यक्तियों के जीवन में है और अशांति और दुख का कारण है। वो है सबसे पहला धन की कमी, आर्थिक संकट, रोजगार में हानि। दूसरा है क्लेशपूर्ण दाम्पत्य जीवन। तीसरा विवाह में बाधा, उपयुक्त जीवन साथी का ना मिल पाना। और हमारे शास्त्रों में इन सभी समस्याओं का बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रभावी उपाय बताया गया है। वो है माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा, उनका ध्यान, उनकी शरण। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की उपासना जीवन के तमाम कष्टों को हरने वाली है, धन संपदा प्रदान करने वाली है। चूंकि माँ महागौरी धन और ऐश्वर्य की देवी हैं, तो इनकी पूजा से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, रोजगार में, आय में निरंतर वृद्धि होती है। यदि दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश है तो वो दूर होता है और दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। माँ गौरी शुक्र ग्रह से संबंधित हैं और शुक्र ग्रह माँ की पूजा से मजबूत होता है। परिणाम स्वरूप भौतिक सुख, वैभव, सुखी दाम्पत्य जीवन, सुंदरता, सफलता ये व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह इन सभी का कारक ग्रह है। इसके अलावा विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति में भी माँ की पूजा विशेष फलदायी है। स्वयं माँ सीता ने प्रभु श्री राम को पति के रूप में पाने के लिए माँ गौरी की पूजा की थी। माँ की पूजा से सभी पाप कटते हैं और संतान की तरफ से भी यदि कष्ट है, संतान गलत रास्ते पे है, तो संतान भी सही मार्ग पर आती है। राहु शांत होता है। एक बहुत प्रभावी जो एक फल है जो माँ की पूजा से मिलता है कि राहु संबंधी कोई भी दोष, कष्ट यदि कुंडली में है तो उनका निवारण होता है। तो कौन नहीं चाहेगा दोस्तों कि ये सभी सुख, ये सभी मंगल उनकी झोली में हो, और इन सभी सुखों को प्राप्त करने का अचूक उपाय, प्रभावी उपाय है माँ महागौरी की पूजा, साधना और नियमित उनके मंत्रों का जप। तो आज हम जानेंगे माँ का पूजन किस प्रकार करना है, उनके किन मंत्रों का जप करना है और क्या विशेष उपाय करने हैं इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए। लेकिन इससे पहले थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं माँ के कांतिमय स्वरूप के बारे में, ताकि जब माँ का आप लोग ध्यान करें तो माँ के उस स्वरूप को आप स्पष्ट महसूस कर पाएं, माँ की उस ऊर्जा को आप स्पष्ट महसूस कर पाएं। माँ महागौरी का स्वरूप आप 8 वर्ष की कन्या का है। ये गौरवर्ण की हैं और इनके आभूषण और जो वस्त्र हैं वो भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। 4 भुजाएं हैं माँ की, जिनमें ऊपर वाले बाएं हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है, इस कारण इन्हें शिवा के नाम से भी जाना जाता है। नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर का जो दायां हाथ है वो अभय मुद्रा में है और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। तो अब जानते हैं माँ महागौरी का नित्य पूजन क्या करना है, क्या विशेष मंत्र का जप करना है, उसके बाद उपाय के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी शुक्रवार से या अष्टमी से आप माँ की पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। तो स्वच्छ वस्त्रों में जो बहनें हैं वो हल्के गुलाबी या हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और जो पुरुष हैं वो श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि माँ को श्वेत रंग प्रिय है। माँ महागौरी की तस्वीर का आपको पूजन करना है। अगर माँ महागौरी की तस्वीर या मूर्ति नहीं है घर में, तो माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति का ही आप पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, कुमकुम माँ को अर्पित करना है। नैवेद्य में माँ को बताशे और कोई भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। खीर और नारियल ये माँ को बहुत प्रिय है। तो शुक्रवार को जब आपके पूजा में शुक्रवार का दिन पड़ता है तो उस दिन खीर का भोग और नारियल का भोग सामर्थ्य अनुसार माँ को नैवेद्य में जरूर अर्पित करें। अब माँ का जब पूजन आप पंचोपचार कर लेते हैं तो उसके पहले माँ का सर्वप्रथम ध्यान करना है। तो माँ का ध्यान मंत्र है, वो मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुन लें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा। ये माँ का ध्यान मंत्र है। तो 3 बार या 5 बार माँ का ध्यान करते हुए, उनके गौरवर्ण स्वरूप का ध्यान करते हुए इस मंत्र को आपको पढ़ना है। यदि मंत्र पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं पढ़ा जा रहा है, तो माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करना है। अब माँ का मूल मंत्र आपको पढ़ना है। ये जो मूल मंत्र है माँ का वो है ओम ह्रीं महागौर्यै नमः। ओम ह्रीं महागौर्यै नमः। इस मंत्र का नित्य रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से 108 बार आपको
जप करना है, यानी कि नित्य एक माला इस मंत्र की जप करनी है। और यदि समस्या ज़्यादा है तो 21 दिन का संकल्प लेकर 11 माला इस मंत्र की आपको जप करनी है। इसके अलावा हर महीने जो मासिक दुर्गाष्टमी आती है उसमें माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है और उनका व्रत भी होता है। मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत अखंड सौभाग्य धन के लिए होता है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए होता है। तो यदि आपके जीवन में कष्ट ज़्यादा हैं, दाम्पत्य जीवन बहुत ही क्लेशपूर्ण है, कष्टपूर्ण है, आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा हैं, तो मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत आपको अवश्य लेना चाहिए, आपको बहुत लाभ होगा। मासिक दुर्गाष्टमी के व्रत के ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर देख लें। अब जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो यदि आप पूजा में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो पहला उपाय इसमें है कि मासिक दुर्गाष्टमी को माँ को एक लाल चुनरी में 5 सूखे मेवे, 1 पानी वाला नारियल, 2 बताशे और 1 या 2 सिक्के रखकर माँ को अर्पित करना है। अपनी मनोकामना माँ से कहनी है और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। दूसरा उपाय है शुक्रवार को माँ को इत्र और गुलाब के पुष्प आपको अर्पित करने हैं। तीसरा उपाय शुक्र या शनिवार को माँ को आपको 4 लौंग के जोड़े अर्पित करने हैं। शुक्र या शनिवार को माँ को 4 लौंग के जोड़े अर्पित करने से बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है और हर प्रकार से घर में सुख शांति आती है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अगला उपाय ये भी बहुत ही प्रभावी है कि सुहाग का सामान और सिंदूर किसी भी शुक्रवार को किसी विवाहिता को आपको भेंट देना है। अब सुहाग के सामान में सिंदूर के अलावा चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक आदि होता है, तो सामर्थ्य अनुसार सुहाग का सामान भेंट करें। किसी विवाहिता स्त्री को वस्त्र आदि अगर आप कर सकते हैं भेंट तो जरूर भेंट करें। इसके अलावा दोस्तों समय समय पर कन्याओं को आपको जरूर पूजना चाहिए और उनको महीने में कम से कम एक बार, और विशेषकर दुर्गाष्टमी के दिन आपको ये जरूर करना चाहिए, किसी भी 1 या 3 या 5 कन्याओं का पूजन और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा जरूर देना चाहिए। और जो लोग दुर्गाष्टमी का व्रत नहीं ले पा रहे हैं, मासिक दुर्गाष्टमी का, उनको भी कन्याओं का पूजन या ये जो सब उपाय हैं वो अवश्य कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। सामने स्क्रीन पर वीडियो है मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के लाभ के ऊपर, उसकी विधि के ऊपर एरो को क्लिक कर लें, वीडियो को जरूर देखें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।